ये सुबह का पुरसुकून वक्त था। फजा में उड़ते हुए राजहंसों की कैकें और पुश्ते से टकराने वाले पानी की सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दूर एक मोटर बोट की पटपट भी मध्यम होती जा रही थी, जो घाट से चंद मिनट कबल रवाना हुई थी। कर्ट्स डेविस को मालूम था कि ये इलाका अब वीरान होगा। आखिरकार ये जुर्म सरजद हुए 3 दिन हो चुके थे। मीडिया की तवज्जो अब दीगर ताज़ा तरीन वाक़यात की जानिब मबसूल हो चुकी थी। कर्ट्स ने झुककर उस सियाह धब्बे की करीब से तस्वीर खींच ली, जिसे वो पुराने खून की हैसियत से पहचान चुका था। ये वक्त का ज़िया है, उसने सोचा। अगर वो मैयत को दफनाने से पहले बिला इजाज़त अंदर घुस जाता और ताबूत में लेटी हुई अदाकारा की तस्वीर उतार लेता, तो उस तस्वीर की उसे ठीक ठाक रकम मिल सकती थी। लेकिन अब हालात पुराने वक्तों की तरह नहीं रहे थे। आजकल हर तरफ सिक्योरिटी होती है और उन्हें जुल देना आसान काम नहीं था। उसके जहन के पर्दे पर अपनी जवानी के मंजर घूमने लगे। उसने अपनी पहली तस्वीर मशहूर अदाकारा जेम्स कैंगनी की उतारी थी, जब वो खुद बतौर ज़ेर तरबियत फोटोग्राफर कम रिपोर्टर था। उस तस्वीर के एवज मिलने वाले मुआवजे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस वक्त से वो बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था, चाहे कोई उसे खरीदे या न खरीदे। उसकी गुज़र औक़ात का जरिया अब यही फोटोग्राफी थी। इसी बिना पर उसने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि उसके पास कभी इतना फालतू वक्त नहीं था कि वो इस बारे में ध्यान देता। वो मुस्तकिल हरकत में रहता था और अगले बेहतरीन शॉट के लिए इधर से उधर घूमता रहता था। गुड मॉर्निंग, उसे अपने अकब में एक जनाना आवाज़ सुनाई दी। कर्ट्स ने घूम कर देखा तो 20-22 साल की एक लड़की स्टाइलिश लिबास में उसके सामने खड़ी थी। वो उम्र में उससे लगभग 40 बरस छोटी रही होगी। उसके शाने तक फैली हुई ब्राउन जुल्फें धूप की रोशनी में जगमगा रही थीं। उसकी गर्दन में एक सस्ता सा कैमरा लटका हुआ था। फिर उस लड़की की नज़रें फुटपाथ पर सफ़ेद चमकदार खाके पर मरकूज हो गईं, जो खून के धब्बे का इहाता करने के लिए खींचा गया था। कर्ट्स को एक लम्हे के लिए उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। ये वो मकाम है जहां उसे कत्ल किया गया था? उस औरत ने खाके की जानिब इशारा करते हुए पूछा। कर्ट्स ने इस बात में सर हिला दिया। एक और तजस्सुस की मतलाशी, कर्ट्स ने सोचा। बज़ाहिर ये लगता है कि वो समंदर का नज़ारा करने के लिए यहाँ आई थी और कोई उसका पीछा करता हुआ आ गया। ये डकैती की एक सीधी सी वारदात थी, उसने मुज़ाहमत की। कर्ट्स ने शाने उचकाते हुए कहा, ऐसा हो जाता है। रात को तो यहाँ खासा सन्नाटा होता होगा। कर्ट्स ने उस लड़की के अक़ब में उचटती निगाह डाली और कहने लगा, यहाँ दिन में भी सन्नाटा ही रहता है। शायद इसी वजह से वो यहाँ आई थी। तुम तो जानती हो, नुमाया शख्सियात को तन्हाई कम ही मैसर आती है। उस औरत ने उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए गर्दन हिला दी। अदाकाराओं को बाज़ औक़ात सबसे अलग थलग यकसू तन्हाई दरकार होती है। ये कहते हुए वो औरत उसके नज़दीक से गुजर कर आगे बढ़ गई और अपनी नज़रें फैले हुए समंदर के पानी पर जमा दी। कर्ट्स के हिस्से शामा से उस परफ्यूम की खुशबू टकराई जो उस औरत ने लगाया हुआ था। फिर उसकी निगाहें औरत के टाइट ब्लाउज और उसके जिस्म के उभरे हुए खतूत का जायजा लेने लगीं। औरत कुछ देर तक समंदर को देखती रही। उसने एक गहरा सांस लिया। जब वो पलटी तो एक लम्हे के लिए उसकी निगाहें कर्ट्स की निगाहों से टकरा गईं। वो गौर से कर्ट्स का जायजा लेने लगी। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम कर्ट्स डेविस हो, फोटोग्राफर। कर्ट्स का जिस्म ये सुनते ही तन गया। वो हमेशा से यही चाहता था कि उसे पहचान लिया जाए। अपनी शनाख्त उसे एहसास बरतरी दिला देती थी, लेकिन ये माजी की बात थी। अब तो बरसों हो गए, उसे कोई पहचानता भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी के वो बेहतरीन दिन अब पीछे रह गए थे। जब मैं 9 उम्र थी तो मैंने तुम्हारी पिक्चर्स बॉक्स में से एक किताब खरीदी थी। तुम तमाम स्टार्स की फ़ोटोग्राफी किया करते थे। वो किताब फिल्म स्टार्स की तस्वीरों से भरी हुई थी, उस औरत ने बताया। तब कर्ट्स ने उसके गले में लटके हुए कैमरे की जानिब इशारा करते हुए पूछा, तुम भी फोटोग्राफर हो? नहीं, बस फोटोग्राफी से सरसरी तौर पर दिलचस्पी है। यहाँ एक 2 रोज़ के लिए आई थी। उसने दूर फासले पर नशेबी इलाके की जानिब इशारा किया, जो एक धब्बे के मानिंद दिखाई दे रहा था। अब जबकि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो चंद एक तस्वीरें मैं भी खींच लूँगी। ये कहते हुए उसने मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम समांथा ईगर्स है। कर्ट्स ने हाथ मिलाते हुए सोचा कि समांथा की आंखों में उभरने वाली चमक सुबह की रोशनी की है या उसके लिए सताइशी जज्बे के इजहार की। वो कोई फैसला न कर सका। तुम ये काम किस तरह सर अंजाम देते हो? समांथा ने पूछा। इस सवाल पर कर्ट्स के जिस्म में एक सनसनी सी फैल गई। अपने काम के मुताल्लिक बातें करने से उसे इश्क था।
और एक तवील अरसे के बाद किसी ने उससे उसके काम के बारे में पूछा था। ये सब टाइमिंग, टैलेंट और किसी हद तक खुशनसीबी पर मुनहसिर है। आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्म स्टार्स कहाँ जाने वाले हैं और आपको भी तैयार रहने की ज़रूरत होती है। कर्ट्स ने जवाब दिया। उसके लहजे से फ़ख्र एया था। वो तो ठीक है, लेकिन आपको दुरुस्त मकाम का इल्म किस तरह हो जाता है? मैं तो हमेशा उनकी तलाश में रहती हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कोई फिल्म स्टार दिखाई नहीं देता। समांथा ने कहा, ये राब्तों की बात है। मैं हर वक्त लोगों को फ़ोन करने का आदी हो गया हूँ। वो मुझे पहले से बाखबर कर देते हैं, फिर बात सिर्फ पीछा करने की रह जाती है। तो तुम उनका ताक़ुब करते हो? इसको ताक़ुब कहना दुरुस्त नहीं। देखो, ये लोग मशहूर व मारूफ होते हैं। इन सेलिब्रिटीज़ में से चंद हर फिल्म का मुआवजा लाखों में लेते हैं। फिर वो चीखते हैं कि उन्हें अपने लिए प्राइवेसी चाहिए, तन्हाई और मुदाखलत बेजा से तहफ़्फ़ुज़। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे ये बात क़तई गवारा नहीं। जब एक बार वो ख़ुद को पब्लिक की चीज़ बनाने का फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर वो हमारे हो जाते हैं। उनका अपना इख्तियार ख़त्म हो जाता है, और मेरे अलावा जो कोई भी उनकी शख्सियत का कोई हिस्सा हासिल करना चाहे तो कर सकता है। कर्ट्स ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा, मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम अपने काम से बाज नहीं आते होगे। समांथा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। मैं एक शिकारी की तरह हूँ मिस समांथा। एक बार जब मैं अपने शिकार का पीछा करने का फ़ैसला कर लेता हूँ तो फिर मेरा टारगेट चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलता। उसकी तस्वीर का हुसूल मेरे लिए मकसद हयात बन जाता है। कर्ट्स ने पुरअज़्म लहजे में कहा, तो तुमने हाल ही में किन किन नामवर फिल्मी शख्सियात की तस्वीरें उतारी हैं? समांथा ने जानना चाहा। यह भी कोई दिलदादा लगती है। कर्ट्स ने सोचा, क्यों ना मैं इसे नाश्ते के लिए मदऊ कर लूं? फिर किसी को क्या पता कि बात कहाँ तक पहुँच जाए। कुछ अरसा कबल मैडोना की तस्वीरें उतारी थीं। मैंने जॉन ट्रावोल्टा की तस्वीरें उस वक्त खींची थीं जब हाल ही में उसके जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। कभी किसी लाश की तस्वीर खींची? ये तो मुर्दों की रस्सियाँ लगती है। मुझे इसके पीछे जाना होगा। कर्ट्स ने दिल ही दिल में कहा। चंद मर्तबा इत्तफाक हुआ है। कर्ट्स ने कहा, मैंने अपने लहजे की शेखी पर काबू पाने की कोशिश की। क्या तुमने कोराइन कार्टर की तस्वीर नहीं खींची थी? समांथा ने पूछा। तुम उसके बारे में जानती हो? हाँ, वो वाकई ज़बरदस्त तस्वीरें थीं, लेकिन उसे तो बहुत अरसा गुजर चुका है। यकीनन 25 साल हो चुके हैं। वो एक उभरती हुई बासलाहियत होनहार नौजवान फनकारा थी और हमेशा ही अखबारात की जीनत रहती थी। शादीशुदा थी, लेकिन दूसरे मर्दों पर हाथ साफ करने से गुरेज नहीं करती थी। कर्ट्स ने तफसील बयान करते हुए कहा। समांथा बदस्तूर साकित खड़ी रही। ऐनी गवाहों का कहना था कि एक कार उसका ताक़ुब कर रही थी। वो घबराहट में स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बरकरार न रख सकी और उसकी कार एक पथरीली दीवार से जा टकराई। तुमने उसके मरने से ऐन कबल उसकी तस्वीरें उतारी थीं? कर्ट्स मुस्कुरा दिया। उस वक्त परेशानी से बचने के लिए उसे चंद फैंसी झूठ बोलना पड़े थे, लेकिन उन तस्वीरों को उसने खासी बड़ी रकम के एवज फरोख्त किया था। अब वो करते हैं जो आपको करना चाहिए, कर्ट्स ने जवाब दिया। तब समांथा उसके नज़दीक आ गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। साथ ही उसके हाथ में न जाने कहां से एक चाकू आ गया, जिसकी तेज धार ने पलक झपकते में कर्ट्स के गले को निशाना बना लिया। फिर समांथा ने यके बाद दीगरे कर्ट्स के गर्दन पर 3 वार किए। कर्ट्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो फटी फटी आंखों से समांथा को देखता रह गया। जानते हो कोराइन कार्टर कौन थी? वो मेरी माँ थी, समांथा ने जहरीले लहजे में कहा। फिर होशो हवास खोने से कबल कर्ट्स की बेजान होती हुई आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि समांथा ईगर्स उसके मरने से कबल अपने कैमरे से उसकी तस्वीरें उतार रही थी।